शाहिद असलम के साथ खड़ा है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक बताइएगा, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों उठाया गया है शाहिद असलम को? मैं समी वहीम साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। उठाया तो जो गया है वो तो जाहिर है कल जब अदालत में उनको पेश किया जाएगा, हमें आप इस पर क्या कहेंगे, पहले वो सहाफ़ी जवाब देगा अपना, अगर हमें आप इस पर क्या कहेंगे, पहले वो सहाफ़ी जवाब देगा अपना, अगर एफआईए मुतमईन नहीं है फिर एफआईए उसको जाती हैसियत में तलब करेगा, वो अपने वकील के साथ जाए, खुद जाए, फिर वो एफआईए को जवाब देगा। अगर फिर भी वो नहीं जवाब दे सकता फिर एफआईए पीएफयूजे जो सहाफ़ी तंजीम है उसको एंगेज करेंगे कि आपके सहाफ़ी ने ये चीज की है, हमें इसकी गिरफ्तारी चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनको एतमाद में लिया जाएगा, उसके बाद किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सहाफ़ियों के मामले में सबसे ज्यादा अदालत के जो फैसले हैं खासतौर पर अतरमुल्लाह साहब के, उसमें यही था कि सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो काम ऐसा कर रहे होते हैं कि जो ताकतवर लोगों को बड़ा अखबार गुजर होता है। इसमें जो अभी आजम स्वाति की जो बेल हुई उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आखिर में एफआईए के वकील से पूछा कि ये बताएं कि आपने जो एसओपीज अपने बनाए हुए हैं क्या आपने उनको फॉलो किया है? एफआईए के वकील ने तस्लीम किया कि एफआईए ने उसमें भी वायलेट किए थे अपने एसओपीज, और इसी बुनियाद पे उनको आजम स्वाति को बेल मिल गई। यहाँ पर जिस तरह से शाहिद असलम को उठाया गया, जिस तरह से जैसे कोई खुदा न खास्ता वो दहशतगर्द हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, इस हुकूमत ने, जैसे आमिर जाद साहब कह रहे थे, जब से ये हुकूमत आई है यहाँ पर सहाफत करना मुश्किल हो गई है। ये राना सनाउल्लाह साहब के मातहत जो इदारा है एफआईए देखे ना, एफआईए एक तरफ तो जिस तरह से जो जहाँ पे काम करने चाहिए, जो साइबर क्राइम के इश्यूज हैं, जो असल मुल्क के मसाइल हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, जो चीजें, उनमें तो हमारे इदारे और वजारत दाखिला कुछ नहीं कर पा रही। यहाँ पे इस्लामाबाद तक दहशतगर्द आ गए और हमारे वजीर दाखिला जो हैं वो हर जगह बैठ के कहते हैं कि इस्लामाबाद में हालात इतने खराब हो गए हैं, हम यहाँ पे बलदियाती इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे धमाका हो सकता है, बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है। और ये हमारे वजीर दाखिला और हमारी वजारत दाखिला जो है और उसके मातहत इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने की बजाय हमारे सहाफ़ी एक के बाद एक सहाफ़ी को आप उठा रहे हैं, आप जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, तशद्दुद करते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अब शाहिद असलम को आपने उठा लिया, कोई आपने नहीं उसको नोटिस दिया, आप उसको नोटिस देते, अगर वो ना आते फिर होता, और अगर उन पर कोई इल्जाम है तो आप केस चलाएं, वो अपने इल्जामात को साबित करेंगे। ये क्या कि यहाँ जंगल का कानून है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप जनाब अपनी मर्जी से जो है जब आपका दिल चाहेगा आप किसी को उठा लेंगे। आप शाहिद असलम को उठा लिए, ये इंतहाई शर्मनाक है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों को आप तो खुदा का वास्ता है को थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ा सा लगाम डालें इस एफआईए को। इन जो इस गुंडागर्दी और दहशतगर्दी शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून भी है या नहीं है? नहीं है तो फिर कहते हैं कि आइन मुअत्तल है, कोई कानून नहीं है, कोई इंसानी हकूक नहीं है। फिर हम कहते हैं कि आलमी तंजीमें जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टें देती हैं, फिर हम कहते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट को डाउनग्रेड कर दिया गया, फिर हम कहते हैं पाकिस्तान का पासपोर्ट बदतरीन हो गया, फिर हम कहते हैं पाकिस्तान की रैंकिंग उन्होंने गिरा दी है, फिर हम कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगते हैं, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया प्रोपेगेंडा करता है। आप बताएं कि ये मकबूजा कश्मीर है जो इन्होंने बना दिया एफआईए ने, मतलब ये कर क्या रहे हैं? यही वो सीन है, यही वो मुनाजिर हैं जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। ये तो हम इंडिया के खिलाफ पूरी दुनिया को बताते हैं। इंडिया में वो जो दहशतगर्द मोदी बैठा है वो इस तरह से वहां सहाफ़ियों को गिरफ्तार करता है, वो कश्मीर पे बात नहीं करने देता। शाहिद असलम पे इल्जाम क्या है? इल्जाम बताएं आप, कुछ तो होना चाहिए आपके पास। आपने आके उठा के और आप ले गए और आप जनाब कल जो है वो जिस्मानी रिमांड ले लेंगे। ये पता नहीं तो बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिससे पता नहीं आपने क्या उगलवाना है, पता नहीं क्या मनवाना है, क्या आपने लेना है। भाई इस मुल्क का मसला सहाफ़ी नहीं है, इस मुल्क का मसला इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं है, इस मुल्क का मसला दहशतगर्दी है, मुआशी दहशतगर्दी है। ये जो जुल्म जबर चल रहा है वो इस मुल्क का मसला है। यहाँ पे ऑटो की लाइनों में लाके लोगों की जानें जा रही हैं, यहाँ पे एलसीज खुल नहीं रही, जान बचाने वाली अद्वियात मिल नहीं रही, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, आगे अंधेरे ही अंधेरा लोगों को नजर आ रहा है, और आप यहाँ पे सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। राना सनाउल्लाह साहब को भी मेहरबानी करनी चाहिए, इतना गुरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये जो जमीन के ऊपर खुदा बने बैठे हैं तो अल्लाह ताला के गजब से डरें और ये थोड़ी सी मेहरबानी करें। ये शाहिद असलम को जो गिरफ्तार किया है ये इंतहाई शर्मनाक है, और जैसे समी वहीम साहब ने कहा और आमिर जाद साहब ने कहा, बिल्कुल हमारी ये अपील है, सहाफ़ी तंजीमों को खड़ा होना चाहिए, सहाफ़ियों को खड़ा होना चाहिए, कहीं तो आगे खड़े हो जाओ, कोई तो अपनी रेड लाइन बना लो। ये सहाफ़ियों को भी, हम तो खड़े हैं, बोल ने ये साबित किया है पिछले 10 माह में जिसके ऊपर जुल्म हुए, हमने ये नहीं देखा कि उससे हमारा कोई नज़रिया के खिलाफ है या नहीं है, कोई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ हो सकता है, लेकिन जब भी किसी के साथ जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, बोल खुल के खड़ा हुआ है। बोल ने तमाम क्या उसके बाद कितनी पेशियां हुई हैं शेर साहब की,
کس طرح سے ہماری چیزیں کھل گئی, کیا ہوا؟ لیکن ہم تو کھڑے ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر شاہد اسلم صاحب سے آپ کو مسئلہ ہے, آپ ان کو ریٹرن دیجئے, آپ ان کو اپرچونٹی دیجئے, وہ آپ کو جواب دیں گے. اور یہ ایس او پیز آپ نے خود بنا کے دی عدالت میں. یا تو ہم کہہ رہے ہوں, ہم کوئی ایسا غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے. غیر قانونی مطالبہ فیئر ٹرائل کا تقاضا یہ ہے جو آئین ایک شہری کو حق دیتا ہے. اور شہریوں میں بھی صحافیوں کو اس لیے زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقتوروں کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ مافیاز کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں جن سے باقی لوگ ڈرتے ہیں. صحافی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ صحافیوں کو پروٹیکٹ کریں. یہ نواز شریف کی حکومت, یہ مریم نواز کی حکومت, یہ شہباز شریف کی حکومت, یہ رانا ثناءاللہ کی حکومت, کہاں ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں, جو پوری دنیا میں جا کے انسانی حقوق کے لیکچر دیتے ہیں, جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ جو کچھ اندرون سندھ میں ہوتا ہے صحافیوں کے ساتھ, اور جو کچھ سندھ میں ہوتا ہے, جو بلوچستان میں ہوتا ہے, وہ یہ پنجاب میں کر رہے ہیں, لاہور میں کر رہے ہیں, اسلام آباد میں کر رہے ہیں. تھوڑی سی کوئی مہربانی کریں, تھوڑی سی کوئی شرم کریں, اور صحافتی تنظیموں کو آگے آنا ہوگا, ہماری سیاسی جماعتوں کو آگے آنا ہوگا, پاکستان کی عدالتوں کو اٹھنا ہوگا, کھڑا ہونا ہوگا, بات کرنی ہوگی, کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے. آئین نے ان کو کہا ہوا ہے کہ ایک شہری کے بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئینی ذمہ داری ہے. آئین پابند کرتا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اگر کسی شہری پاکستان کے کسی بھی شہری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو. یہاں تو صحافیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. شاہد اسلم کو اٹھا لیا ہے, کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر الزام کیا ہے. بھائی یہ آپ کیا ٹرینڈ کیا سیٹ کر رہے ہیں کہ جس کی بات آپ کو پسند نہیں آئی آپ اس کو اٹھا لیں گے, آپ لوگوں کو گولیاں مار دیں گے, آپ لوگوں کو ننگا کریں گے, آپ لوگوں کو کرانا. یہ اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ ان کو بالکل شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, کوئی ان کو نہیں پتا. آئین کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحافی کوئی جواب دے نہیں ہے, ان کو کوئی احتساب نہیں ہو سکتا, ان سے کوئی سوال بالکل کریں لیکن ایس او پی کے مطابق کریں.